अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है वैस हसन साबिर और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रही हैं जलान डिस्क्लोजर्स। आज जो टॉपिक मैंने आपके लिए सिलेक्ट किया है वो CDR है, कॉल डाटा रिकॉर्ड। और ये टॉपिक मैंने इसलिए सिलेक्ट किया है चूँकि ये जो टॉपिक है वो इतना ज़रूरी है एविडेंस के हवाले से भी और इससे हट के भी। हर बंदे के लिए ये CDR और इसका जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसकी वजह यह है कि जैसे आपकी दो आँखें हैं ऐसे ही CDR भी है। तो हर वो बंदा जो मार्केट में बैठा हुआ बिज़नेस कर रहा है, मार्केटिंग कर रहा है, उसके लिए ये जानना इसका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले मैंने ये सोचा कि ये जो CDR है इसको एक ही 2-4 घंटे की वीडियो बना के मुफस्सल कंप्लीट तो इसको मैं अपलोड कर देता हूँ आपके लिए। लेकिन फिर मैंने ये सोचा कि ये चूँकि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है और जब मैंने डेप्थ में जाके इसको पढ़ा तो मैंने ये सोचा कि नहीं, इसके बारे में कोई भी बंदा कंप्लीट वीडियो नहीं बना सकता। और मैंने जो यूट्यूब पे वीडियोस देखी हैं 1, 2, 4, 5 मिनट की, और उसमें वो बता देते हैं कि CDR ये चीज़ है, इसके अंदर ये चीज़ें दी होती हैं, ये इनफ एंड इनफ नहीं है। ये चीज़ें CDR के बारे में आपको डीपली जानना पड़ेगा। इस दौर में आप इजीली जी सके अपनी आंखें और कान खोल के, तो CDR का जानना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। CDR का जानना हर उस बंदे के लिए ज़रूरी है कि जो आज मार्केट में बैठ के मार्केटिंग कर रहा है, हर वो बंदा जो बिज़नेस कर रहा है, हर वो बंदा जो आपके रेवेन्यू इंश्योरेंस के लिए काम कर रहा है, हर वो बंदा जो बिलिंग के लिए काम कर रहा है, हर वो बंदा जो CDR के लिए काम कर रहा है, जैसा कि सर्विस प्रोवाइडर है उनके लिए काम कर रहा है। तो हर वो बंदा जिसकी ट्रेनिंग नहीं हुई होगी वो कैसे क्वालिटी को बेहतर बना सकेंगे। तो हर सेलुलर कंपनी, हर सर्विस प्रोवाइडर के लिए भी इसका जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उनके वर्कर्स के लिए इनका जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए बेसिकली जो CDR है वो है क्या। CDR है एक सिम की मैनेजमेंट का नाम कि हर इंडिविजुअल जो सिम इस्तेमाल कर रहा होता है उसके अंदर जो कॉलें आ रही होती हैं, जो कॉलें जा रही होती हैं, SMS, MMS की जो एक मैनेजमेंट है उसको CDR का नाम दिया गया है। जो कि हर इंडिविजुअल, हर सारिफ की अपनी एक सिम होती है। देखें ना, आप हर बंदा कम से कम एक सिम रखता है। तो उस सिम को मैनेज करने के लिए जो एक निज़ाम बनाया गया है उसे CDR का नाम दिया गया है। CDR सर्विस प्रोवाइडर जो कंपनीज़ होती हैं वो इसको कंट्रोल करती हैं और सर्विस प्रोवाइडर कंपनी को PTA यानी कि पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी कंट्रोल करती है, विच इज़ एस्टैब्लिश्ड अंडर सेक्शन 3 ऑफ पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1996। और इसका ये काम था कि ये मुख्तलिफ सेलुलर कंपनीज़ के साथ कॉन्ट्रैक्ट करे और उनको ये बताए कि आपने हमारी शराइत के अंडर रहते हुए, हमारी कंडीशंस के अंदर रहते हुए, असूल व ज़वाबित को मद्देनज़र रखते हुए आपने जितने भी पाकिस्तान के लोग हैं उनकी जो सिम्स हैं उनको कंट्रोल करना है। ठीक हो गया। अब ये जो CDR होती है ये किन किन पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होती है मैं ये आपको बता देता हूँ कि ये मार्केटिंग के लिए, बिज़नेस के लिए, ये आपके जो आपकी रेवेन्यू इंश्योरेंस का काम होता है उसके लिए, सर्विस प्रोवाइडर जो कंपनीज़ होती हैं, सेलुलर कंपनीज़, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। उनके वर्कर्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि वो उसको जानें ताकि वो क्वालिटी को बेहतर बना सकें एक सारिफ के लिए। इससे हट के जो आपकी रोमिंग मैनेजमेंट है उसके लिए बड़ा ज़रूरी होता है। इससे हट के यूजेज जो मॉनिटरिंग है, बिलिंग का जो सिस्टम है उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये पर्पसेस हैं मुख्तलिफ। इससे हट के जो लीगल आपका जस्टिस सिस्टम है उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि लीगल जस्टिस सिस्टम के अंदर आगे फिर बहुत ही ज़्यादा ब्रांचेस आ जाती हैं। जैसे आपकी फैमिली कोर्ट्स हैं, जैसे आपकी सिविल केसेस हैं, क्रिमिनल केसेस हैं। सिविल के अंदर आपके जो डैमेजेस के केसेस हैं, पर्सनल इंजरी के जो केसेस हैं उनके अंदर ये इस्तेमाल होती है। मैंने यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस देखी हैं जिनमें 1, 2, 3 मिनट की वीडियो बना के बता दी जाता है कि CDR के अंदर ये चीज़ें हैं। तो वो इनफ नहीं है आपके लिए। वो जो डाटा है, वो जो इन्फॉर्मेशन है, CDR को हम मुख्तलिफ जो टॉपिक्स हैं उनके अंदर एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। और मैं आपको बताऊँगा कि ये कैसे एक सिविल काम के लिए ज़रूरी है, ये कैसे एक फैमिली काम के लिए ज़रूरी है, फैमिली केसेस के लिए ज़रूरी है, ये कैसे क्रिमिनल केसेस के लिए ज़रूरी है। वो तो आपको हर वीडियो में बताया गया है कि मुज़्रिम को पकड़ने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन कैसे पकड़ा जाता है वो इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे। और इससे हट के जो आपकी इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटीज़ हैं, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ हैं, वो भी इस CDR को इस्तेमाल करते हुए अपने मुख्तलिफ मकासद को पाया तकमील तक पहुँचाते हैं। अब कौन कौन सी ऐसी इन्फॉर्मेशन है कि जिसको इस्तेमाल करते हुए ये मुख्तलिफ जो मकासद हैं इनको हासिल किया जाता है, तो मैं आपको सरसरी वैसे बता देता हूँ। लेकिन फिर इसके साथ साथ मैं इंशाल्लाह जो अगली मेरी वीडियो होगी वो एक सेपरेट टॉपिक रख लेंगे कि CDR के अंदर कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होती है। तो वैसे सरसरी आपको बता देता हूँ थोड़ा बहुत कि जो सबसे पहला काम होता है वो आपका होता है कॉलर और रिसीवर की जो आइडेंटिफिकेशन होती है उसके बारे में। फिर उसके बाद मिशन एक नंबर दिया होता है
ठीक हो गया। उसके बाद फिर कॉल की ड्यूरेशन होती है कि कितने मिनट चली है, कितने सेकंड चली है। इनकमिंग आउटगोइंग उसमें लिखी होती है कि ये कॉल आई है तो किस नंबर पे आई है, अगर कॉल गई है तो इस नंबर से किस नंबर पे गई है। लोकेशन लिखी होती है, कॉल टाइप लिखी होती है कि SMS है, MMS है या कॉल वॉइस है। ठीक हो गया। लोकेशन से हट के फिर ये टावर के बारे में लिखा होता है कि फ़लाँ मोहल्ले में टावर है तो वहाँ से ये लोकेशन आई है। तो ये सारी की सारी चीज़ें उसमें बाकायदा मेंशन होती है। ठीक, इवन मैं आपको बताऊं कि कॉल की क्वालिटी के बारे में भी इसमें लिखा होता है कि कॉल की क्वालिटी कितनी थी, सिग्नल स्ट्रेंथ कितनी आ रही थी, कहाँ पे जो सिग्नल है वो ड्रॉप हुए, कहाँ पे इसके सिग्नल पूरे आ रहे थे। इससे हट के जो आपकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कई CDRs में दी होती है, जैसा कि आपकी कॉल जो है वो कहाँ पे आपने कॉन्फ्रेंस कॉल लगाई, कहाँ पे आपने सिंगल बंदे को कॉल की, तो ये सारी चीज़ें CDR में मेंशन होती हैं। अब जो सेलुलर कंपनी है, जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, वो कैसे CDR को मैनेज करते हैं, तो मैं इंशाल्लाह इसके बारे में सेपरेट वीडियो एक बना दूंगा। लेकिन मैं अभी आपको बताता हूँ कि विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट, विद द परमिशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज आप CDR निकलवा सकते हैं। कम से कम 1 साल तक जो है वो तमाम सेलुलर कंपनीज CDR को महफूज रखती हैं, यानी कि कॉल डाटा रिकॉर्ड को महफूज रखती हैं। आप विद इन 1 ईयर जितना भी जो डाटा है वो निकलवा सकते हैं। तो आज की ये जो मेरी वीडियो थी ये CDR की इंट्रोडक्टरी पहलू पे थी कि इंट्रोडक्शन टू CDR, और इंशाल्लाह फिर हम आगे फर्दर इसको डिस्क्लोज़ करते जाएंगे। इसमें मैं आला अदालती जो नज़ायर हैं उनके बारे में भी बात करूंगा कि आला अदालती नज़ायर, हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट्स हैं वो CDR के बारे में क्या कहती हैं। तो CDR के बारे में जो जजमेंट्स हैं उनको सामने रख के CDR की जो एविडेंशरी वैल्यू है उसके बारे में भी बात हम करेंगे लाजमन, कि CDR की जो एविडेंशरी वैल्यू है वो क्या है। आया क्या ये डायरेक्ट एविडेंस है, इनडायरेक्ट एविडेंस है, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, फिजिकल एविडेंस है, सपोर्टिव एविडेंस है, कौन सा एविडेंस है, और इस CDR को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको पता है कि विदाउट CDR तो आप, अगर मैं स्पेसिफिक एक वकालत की बात करूँ ना, तो विदाउट CDR या CDR को समझे बगैर तो आप वकालत कर ही नहीं सकते। उसकी वजह यह है कि जो फेंसिंग का दौर है और आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं या इलेक्ट्रॉनिक जो एविडेंस है उसका आगे पूरा दौर आ रहा है। सारी जो आपकी शातें होनी है वो सारी की सारी मोबाइल पे होनी है। ठीक हो गया। और आपके जितने भी क्रिमिनल केसेस हैं उनका दारोमदार CDR पे है। तो इसको समझे बगैर तो वकालत होती नहीं ना। लेकिन वकालत से हट के भी मुख्तलिफ शुबजात जो मैंने आपको पहले मैं अर्ज़ कर चुका हूँ, वो लोग जो मुख्तलिफ शुबजात से मुंसलिक हैं उनके लिए भी CDR का जानना बहुत ज़रूरी है। लिहाजा मैंने फिर इनको जो है वो मुख्तलिफ टॉपिक वाइज कर दिया है कि हम हर वीडियो में इंशाल्लाह एक अलग टॉपिक को कवर अप करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए मेरी जो वीडियो है वो यहीं पे मैं ख़त्म किए देता हूँ। इंशाल्लाह मैंने एक जो सीरीज़ स्टार्ट किया CDR पे, ये आज उसकी पहली वीडियो थी, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो हम इस CDR को एक्सप्लोर करते जाएंगे और आपको बताएंगे कि CDR कितनी ज़रूरी है आपके समझने के लिए, अगर आप इसको समझें तो आज की वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म किए देता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं मिलूँगा नई वीडियो के साथ। हर 2-3 वीडियो बाद मेरी एक वीडियो CDR पे होगी जो आपने लाजमन समझनी है, लेकिन उसका जो थंबनेल मैं तैयार करूँगा वो थंबनेल देख के एक बंदा जान जाएगा कि ये जो वीडियो है CDR पे ये मेरे रिलेटेड है या नहीं, तो वो देख सकता है और उसे इस्तेफ़ादा हासिल कर सकता है। तो आज के लिए ये वीडियो यहीं पे ख़त्म किए देता हूँ। इंशाल्लाह मिलूँगा एक नए टॉपिक के साथ, एक नई वीडियो के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह नेगबान। बहुत बहुत शुक्रिया।